बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। फंटास्टिक। ओके, तो सभी का वेलकम है। और यस, मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा। दिस मीटिंग इज स्पेशली फॉर द इंडियन कम्युनिटी एंड दिस मीटिंग विल बी इन हिंदी मोस्ट प्रोबेबली, राइट? एमेनुअल, वेलकम। ऑल राइट, चलो तो फिर आज के जूम सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? और ठीक है बॉस। तब तक मैं चाहूँगा, जब तक हम लोग जनरल डिस्कशन कुछ कर रहे हैं, राइट, तब तक आप लोगों को इनवाइट करें, ठीक है? जिससे कि जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वो मिस ना हो किसी के लिए, ठीक है? तो शुरू करें। चलो, आज मैं कुछ नई चीज़ से शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आज संडे है तो सभी का जो दिन है वो अच्छा बीता होगा। और यस, सब लोगों ने एंजॉय किया हुआ होगा आज के दिन को। ओके, तो ऑब्वियसली हम लोग ओमान के अपडेट्स पर बात करेंगे, प्रोटोटाइप्स के अपडेट्स पर बात करेंगे, राइट? और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, जो करंट में ऑफर चल रहे हैं वो, और अगले 3 महीने में क्या कुछ होगा, वो सब चीज़ें भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के जूम सेशन में। मैं चाहूँगा आप अपने लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि आज का जूम सेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो करीब करीब 3 दिन पहले डाल दिया गया था। मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या? एक बार लिखिए, चैट बॉक्स में आप लिखिए कि ऑडियो वीडियो मीन्स एवी। अगर आप एवी लिखते हैं तो वो सही है, राइट? क्योंकि मुझे लिखा है कि मेरी आवाज़ कट रही है। क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एवी लिखें या प्लस का साइन करें। ठीक है, इसका मतलब मेरी आवाज़ आ रही है। हरिप्रसाद सेन जी, आप नेटवर्क एरिया में आए तो आपको भी अच्छी आवाज़ आएगी। आप लोगों को इनवाइट करें आज के जूम सेशन में। चलो, तो आज एक जनरल बात से स्टार्ट करते हैं, तब तक लोग आ रहे हैं, राइट? और ठीक है, तो जनरली होता क्या है, बीइंग एज ए जनरल ह्यूमन पर्सन, ठीक है, बीइंग एज ए जनरल ह्यूमन पर्सन, हम सब लोग, या यूं कहें कि हम में से ही लगभग 90% लोग जो हैं वो एक कॉमन गलती करते हैं, जिस वजह से वो सफल नहीं होते हैं। ये सफलता और असफलता की एक छोटी सी स्टोरी है, जिसको मैं कोट करूंगा, देन उसके बाद में हम आज के एजेंडा पर बात करेंगे। ओके, वो कुछ इस तरीके से है कि हम में से ही 90% लोग ऐसे हैं जो अपने, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो मिशंस हैं, ठीक है, उनका जो जीवन का उद्देश्य है वो वहां तक फुलफिल नहीं होता। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब वो 90% क्या गलती करते हैं लोग, राइट? वो कभी भी एक जगह पर टिकते नहीं हैं। आज वो ये कर रहे हैं, कल को कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, राइट? जिससे क्या होता है, उनका जो मिशन है, उनका जो गोल है लाइफ का, वो डिस्टर्ब होता है, राइट? जब भी आप अपनी मेन स्ट्रीम लाइन को छोड़कर आप दाएं बाएं भटकना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो गोल कहीं पीछे छूट जाता है। और अल्टीमेटली फिर करते 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 हम कुछ इतना आगे बढ़ आते हैं, तो हमें हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी लाइफ का गोल क्या था, या फिर हमने अपनी लाइफ के लिए क्या गोल सेट किया था, राइट? हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या कि लाइफ का उद्देश्य है वो आपको खुद से डिसाइड करना होता है, वो आपको कोई नहीं बताता, राइट? और वो उद्देश्य, वो जो गोल है, ठीक है, वो जो मिशन है हमारी लाइफ का, ठीक है, हमारे जीवन का, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एक स्ट्रीम लाइन में आगे बढ़ते हैं, राइट? एक स्ट्रीम लाइन में आगे बढ़ते हैं तब वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। अदरवाइज आप 4 महीने इधर रुकिए, 5 महीने इधर रुकिए, 1 साल उधर रुकिए, 6 महीने उधर रुकिए, राइट? तो उससे क्या डिस्ट्रैक्शन होती है लाइफ में। जितनी ज़्यादा लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, उतना ही लाइफ डिस्ट्रक्टिव होती चली जाती है। मीन्स, जैसे बोलते हैं, जैसे हमारा मन होता है वो भटकता है, ठीक है, मन में जब तक स्थिरता नहीं होती है, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में भी स्थिरता लेके आनी होती है, राइट? जिससे कि हम फोकस तरीके से अपने गोल्स को टारगेट करते हैं
और हम गोल अचीव करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद का ही एग्जांपल रखूंगा, किसी और के एग्जांपल की बात क्यों करें। ठीक है। हाँ, सबकी लाइफ में वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे उनकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रक्टिव मोड पर चलती जाती है, जब तक कि उनको खुद से एनालिसिस नहीं होता कि उनको क्या करना चाहिए। मीन्स वो एक स्ट्रीम लाइन, राइट, वो एक स्ट्रेट लाइन की तलाश होती है जिस पे हम आगे बढ़ते हैं, फॉलो करते हैं उसको। और बस आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अभी भटकाव जैसी कोई चीज़ नहीं है। राइट। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी में यूनिकॉर्न ब्रदर्स में फाउंडर एंड इन्वेंटर हूँ। ठीक है, फाउंडर ऑफ यूनिकॉर्न ब्रदर्स फाउंडेशन एंड डायरेक्टर इन यूनिकॉर्न ब्रदर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और यस, और साथ ही मैं इन्वेंटर हूँ रेलवे टेक्नोलॉजी 2.0 का। राइट, कोई अगर नए लोग हैं तो ये उनके लिए जानना जरूरी है। ओके, यहाँ पर कोई और फेस नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर जो इन्वेंटर हैं, ठीक है, जो इस कंपनी के मेन बैकबोन हैं, वही सामने इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। कोई भी अदर फेसेस नहीं है। राइट। और ये उस बिजनेस की सबसे अच्छी चीज़ होती है। उसकी मैं बोलता हूँ उस बिजनेस का एक सबसे स्ट्रांग बैकबोन होता है, जहाँ पर मेन फेस जो हैं उसके कंपनी के खुद के डायरेक्टर, फाउंडर्स और इन्वेंटर ऑफ द टेक्नोलॉजी सामने होते हैं, ना कि उनकी चीज़ों को कोई और प्रेजेंट करता है। ओके। तो यस, जहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी बनी हुई रहती है हमेशा। Emmanuel, you can enable the English language. After this session, we will upload on the YouTube. Then, yes, then translate on the YouTube voiceover. Okay. All right. So मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस ट्रैक पर हम लोग चल रहे हैं, और उस ट्रैक पर हम लोग पिछले लगभग 4 साल से ज़्यादा अधिक समय हो चुका है, हम सेम ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम डेली चीज़ों को सीखते हैं और उसको अपने जीवन में एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, अब हमारे पास में, क्योंकि अब जो जमाना है, राइट, या जो समय चल रहा है, वो अपनी गलतियों से सीख कर नहीं आगे बढ़ा जा सकता। मीन्स जो लोग दूसरे उस चीज में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं उनसे सीख कर आगे बढ़ने वाले इंसान को ही बुद्धिमान बोला जाता है। राइट, इंटेलिजेंट बोला जाता है। बजाय इसके कि मैं खुद गलती करूं, उससे सीखूं, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा समय बीतता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। राइट, हमने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और अपने ऊपर, अपने बिजनेस के अंदर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। राइट। ठीक है। टेक्नोलॉजी को विकसित करने में समय लगता है। राइट। और क्योंकि ये एक हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें समय लगता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग निरंतर धीरे धीरे ही सही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वो गलती ना करें, राइट, हम वो गलती ना करें जो दूसरे गलती करते हैं। राइट, और फिर उनके पास में फिर वो पछतावा करते हैं और फिर वो कुछ टाइम बाद डिमोटिवेट होते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास में हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा जनरल प्रैक्टिस में नहीं करते कि जो सामने वाले गलती कर रहे हैं हम उनसे सीखें कि कहाँ उन्होंने गलती की, और फिर हम उस गलती की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, राइट, जितनी भी संभावनाएं होती हैं, हम उसको ओवरकम करते हैं, हम उसको दूर कर देते हैं। ओके। चलिए, तो आगे बढ़े बस। आज के लिए इतना था। हाँ, मीन्स हम पिछले 4 से 5 साल से हम सेम स्ट्रीम लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। राइट। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से हमने सीखा, हम यूनिकॉर्न ब्रदर्स को इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्रोविडेंस में लेकर जाने में सफल रहे हैं। ठीक है, आज लगभग, चाहे भले हमारे पास कम्युनिटी छोटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट। अगर हम देखें कि पिछले लगभग 12 और 3 15 15 महीने में, 15 16 महीने में अभी हमने 4,500 यूनिकॉर्न ब्रदर्स की कम्युनिटी को क्रॉस ओवर किया है। और ये अब दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोग आते हैं, देखते हैं, राइट, चीज़ों को समझते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोग पहले, मतलब स्टार्टिंग में डिनाई कर रहे थे चीज़ों को, आज वो खुद से किसी ना किसी के साथ लोग
पार्टिसिपेट करते हैं यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि अपनी केवाईसी भी करते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि केवाईसी मैं खुद से हैंडल करता हूँ। राइट, तो जिस वजह से मुझे पता है कि ऐसे लोग जो स्टार्टिंग में हमें मना करते थे, राइट, लेकिन आज की डेट में वो खुद से चीज़ों को समझकर अब आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। तो मीन्स क्या है? मीन्स है कि स्टेबिलिटी। आप अगर अपनी जगह पर सही हो, आप अगर अपनी जगह पर डटे हुए हो, तो लोग आपको समझेंगे, जानेंगे। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस मीटिंग के अंदर हैं। वो ऐसा है कि जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट, वो है एक प्री आईपीओ इंडस्ट्री, प्री आईपीओ सेक्टर है। एक ऐसा स्टेज जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से पहले का स्टेज होता है, जहां पर टेक्नोलॉजी फॉर्मेशन स्टेज होती है, वहां पर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड की जाती है। राइट, आप यकीन मानना, अगर हम भारत की बात करें, आज मैं दिन में बात भी कर रहा था, राइट, कि प्री आईपीओ शेयर्स और भी बहुत सारे हैं। मैं मना नहीं करता पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, लेकिन भारत के अंदर प्री आईपीओ शेयर यूनिकॉर्न ब्रदर्स में जो प्री आईपीओ शेयर है, वो भारत का इकलौता अकेला प्री आईपीओ शेयर है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो एक न्यू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड है, जहां पर तकनीक विकसित धीरे धीरे हो रही है। और अगर ओवरऑल बात करें, जो तकनीक है हमारे पास में, मीन्स जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया की इकलौती टेक्नोलॉजी है। राइट, ये आपको जानकर मतलब क्या बोलूं, प्राउड फील करना चाहिए कि हम जिस चीज में कर रहे हैं काम, वहां पर हमारे साथ, ठीक है, रेल विंड टेक्नोलॉजी जो यूनिट मींस जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर डायरेक्ट किसी का भी कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। एक ऐसे बिजनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक ऐसे बिजनेस को हम सस्टेन कर रहे हैं, राइट, ओवर द टाइम। तो अच्छी बात यह है कि समय रहते आपने इस चीज़ को जाना, आपने इस चीज़ को समझा, और अब आप लोगों को आगे बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो भी कंपनी में रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, आप उनसे भी उनको अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं। राइट। तो बिना कुछ समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज के अपडेट्स पर बात करते हैं। राइट, और ये अपडेट्स जो है, सबसे पहले हम लोग इधर ही से शुरू करेंगे। ओके, आपको अच्छा लगेगा देखकर, जानकर। चलिए तो शुरू करते हैं। तब तक धीरे धीरे अभी लोग आते रहेंगे, ठीक है, हम मेन एजेंडा पर, मेन मोटिव पर भी चले जाएंगे। तो ये वाला अपडेट सबने देखा होगा, जहां तक है कि यस, सबसे आशाजनक, दुनिया का सबसे उम्दा स्टार्टअप रेलवेंट टेक्नोलॉजी 2.0, उच्च परिणाम, नियोडियम लूप मैग्नेट एकीकरण के साथ 24 घंटे सातों दिन बिजली आपूर्ति करने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी। राइट, मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, जिसमें कि परिवर्तन की लहर का हिस्सा बने आप। यूनिकॉर्न ब्रदर्स डॉट वर्ल्ड पर हमारे सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ऑफिशियल शेयर्स अवेलेबल हैं, आप वहां पर बाय कर सकते हैं। $1000 के ऊपर सभी पैकेजेस पर अभी 100% ऑफर, 100% बोनसेस अभी डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, मैं इसको, यस, ये है, इसको पढ़ते हैं, ये सबको समझ में आता है क्योंकि हिंदी सबको समझ में आती है। वो है सबसे उभरता हुआ स्टार्टअप रेलवे टेक्नोलॉजी 2.0 RWT प्रोटोटाइप पर महत्वपूर्ण अपडेट। इसका जो मोटिव था वो ये था। राइट, आपने सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यस, आज का सेशन जो है वो दो चीज़ों पर आधारित है। एक तो वो प्रोटोटाइप है रेलवेंट टेक्नोलॉजी का, दूसरा हमारी जो एक इंटरनेशनल विजिट थी मस्कट ओमान की इस महीने के शुरुआत में, उस पर भी हम लोग अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं, यस, हमें यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि RWT प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मींस यहाँ पर पूरा हो चुका है, उसको भी जानेंगे। यहाँ पर भी प्रोटोटाइप के दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ओके, मॉड्यूल वन में क्या कंप्लीट हुआ है वो जानने की आवश्यकता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जैसे कि आपको तकनीक समझ में आती है, वो एक हाई स्पीड मूव ट्रेनिंग जो है, हाई स्पीड ट्रेन जो है वो मूव करती है, अपने साथ ही एक एयर प्रेशर को प्रोड्यूस करती है। राइट, और वो जो इंड्यूस्ड एयर प्रेशर, जब वो एयर प्रेशर नोजल के थ्रू या एयर गाइडेड टनल के थ्रू
जब वो विंड टरबाइन को हिट करता है तो वो रोटेट होता है, और वो जो विंड टरबाइन है उस विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, सो दैट वाया गियर बॉक्स होते हुए वो अल्टरनेटर तक सप्लाई पहुंचाती है और अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत है जिसको हम सबको पता है। ओके, मीन्स कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, राइट, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ एनर्जी का जो रूप है वो चेंज होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग द डिवाइसेस। ठीक है, ये है इसका मॉड्यूल वन। मीन्स हमने अपने प्रोटोटाइप का प्रिंसिपल, विच मीन्स प्रिंसिपल प्रोटोटाइप हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और कल मंडे है, मैंने मंडे के लिए प्रॉमिस किया है कुछ लोगों के लिए। हाँ, मंडे उसकी वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिलेगी कि कैसे, और भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब हम पहले से आपको बता के रखेंगे तो जब आपके सामने वो आपकी स्क्रीन पर, या फिर जब हम कभी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम अपनी आंखों से भी देख पाएंगे वो। राइट, जब उसके अंदर एयर प्रेशर को गुजारा जाता है तो टरबाइंस वहां पर रोटेट करती हैं और फर्दर वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। राइट, और ये सभी के लिए, ये जो जितनी भी चीजें परफॉर्म हो रही हैं इसके लिए इसमें मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी इंस्टॉल किए गए हैं, विच मीन्स जो कि शो करता है कि कितना एयर प्रेशर उस एयर प्रेशर नोजल के थ्रू एंटर किया। राइट, देन उसके बाद में रोटेशन, मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया टरबाइन ने। राइट, और कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो अल्टरनेटर के थ्रू कन्वर्ट हुआ, मींस बना। ओके, ये चीजें आपको उस मॉनिटरिंग डिवाइसेस के थ्रू पता लगती हैं, विच मींस जो हमारा प्रिंसिपल प्रोटोटाइप है वो एक इंटीग्रेशन है हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर का। राइट, वो दोबारा बोलता हूं, हमारा जो प्रिंसिपल प्रोटोटाइप है वो एक मीन्स वो हार्डवेयर प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ों को रन करता है। मीन्स हार्डवेयर बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको एनालिसिस करके सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल फॉर्मेट में उसको इंडिकेट करता है। ओके, अभी तक ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। ये है मॉड्यूल वन। ओके, यस, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। हमें ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि RWT प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इसके नतीजे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले एक साल से पूरा सिमुलेशंस पर काम किया। हमने इसके कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर काम किया, दैट इज CFD। राइट, सिमुलेशन में जैसा दर्शाया गया था वैसा ही चीजें हमें उसी तरीके के परिणाम हमें देखने को मिले। उसकी एक रिपोर्ट भी मैं बहुत जल्द जारी करूंगा हमारे सभी यूनिकॉर्न ब्रदर्स कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए। राइट, अपने अगले अपडेट में हम इसके प्रदर्शन को एक एक्सक्लूसिव वीडियो शोकेस के माध्यम से पेश करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद आपको हमारे आगामी सभी मीटिंग्स और इवेंट्स में इसको लाइव देखने का अवसर मिलेगा। आप इसको देख पाएंगे, छू पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। राइट, यस, और इसके साथ ही हम 24 घंटे सातों दिन बिजली आपूर्ति करने में सक्षम हैं और एक हाई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रो, यस, अब जब बात आती है हाई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर तो वो मॉड्यूल टू है। मीन्स उसी का ही प्रिंसिपल प्रोटोटाइप में ही एक मॉड्यूल टू वर्जन जब आता है, राइट, तब ये एक क्रांतिकारी शोध जो है ये अब आगे बढ़ रहा है। मीन्स जो एक रिवोल्यूशनरी रिसर्च है वो अब आगे बढ़ रही है। यह प्रक्रिया हाई स्पीड ट्रेनों से उत्पन्न होने वाली पवन ऊर्जा से शुरू होती है और एक बार शुरू होने के बाद RWT निरंतर और कंटिन्यूअस अडिक्टा से चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये हाई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इसके अंदर इम्प्लांट होता है, राइट, तो ये एक बार चलने पर ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। कैसे, इसको समझते हैं। मींस ये जो मैग्नेटिक सिस्टम है, ये जो लूप मैग्नेट सिस्टम है, ये इंस्टॉल होता है। उसके अंदर जो टरबाइन है और जो हाई एयर प्रेशर जो प्रोड्यूस्ड है रेल ट्रेन्स के थ्रू, वो उसको थ्रस्ट रिलीज करता है। उस थ्रस्ट से एक बार जब वो रोटेट करता है, राइट, उसके अंदर न्यूडियम मैग्नेट सेटअप के अंदर वो रोटेशंस कंटिन्यूअस वे में आता है। राइट, और जब तक कि उस पर कोई भी एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो जो RWT टर्बाइंस है, RWT जो मशीन्स है, ठीक है, वो
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी, राइट, जब तक कि उसको बाहरी दबाव से उसको रोका ना जा सके या रोका ना जाए। अब इसका मतलब क्या है, वो समझने वाली बात है। इसको अगर हम समझेंगे तो बाकी में आपको बहुत मजा आएगा। जैसा कि जैसा कि हम बताते हैं कि हमारे हर RWT यूनिट की जो स्पेसिफिकेशन है वो 2 मेगावाट है। मैं एक बार स्टॉप स्क्रीन कर देता हूं तो आपको मैं बताता हूं सामने से। यस, वो 2 मेगावाट है। इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ा सा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स के बारे में, कुछ साइंस के बारे में यहाँ पर जानने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको पता लगे कि एक्चुअल में वो चीज़ होता कितना है। मीन्स 2 मेगावाट का मतलब होता है 2000 यूनिट प्रोड्यूस करना। मीन्स मीन्स 2 मेगावाट के अंदर 2000 यूनिट होती हैं, और ये 2000 यूनिट वही हैं, जैसे कि अगर हमारे घर में एनर्जी मीटर जहां से हम बिजली लेते हैं वो हमारा 1 किलोवाट का 1 किलोवाट का अगर एनर्जी मीटर है, तो वहां से जब हम पूरा 1 घंटे तक 1 किलोवाट लोड चलाते हैं तो वहां पर 1 यूनिट जनरेट होती है। ओके, हम ऐसी ही ये जो 1 यूनिट कंज्यूम हुई, इसी को ही हम यहाँ पर 2000 यूनिट बोल रहे हैं, राइट। समझने की कोशिश करना। अब जो RWT यूनिट है वो हर घंटे 2000 यूनिट जनरेट करती है, क्योंकि अब वो कंटिन्यूअसली मोड पर आ चुका है मॉड्यूल 2 के अंदर। तो 24 घंटे में ये 48,000 यूनिट जनरेट करने के लिए ये कैपेबल है। इसकी ये क्षमता है कि RWT जो है मशीन, ये जो टेक्नोलॉजी है रेलवे टेक्नोलॉजी 2.0, जो हाईएस्ट मतलब मींस अपग्रेडेड वर्जन है प्रीवियस वाले का। तो यस, अभी हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी एक यूनिट ही सक्षम है 48,000 यूनिट पर डे, राइट, जनरेट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब अगर मैं बोलूं कि ये 5,000, अगर यही यूनिट 5 मेगावाट की होती है तो ये 5,000 यूनिट पर घंटे जनरेट करता है। मीन्स हमारी एक 5 मेगावाट का सेटअप, ठीक है, मेगावाट का 5 मेगावाट का सेटअप वो 1,20,000 यूनिट पर डे जनरेट करता है। ओके, और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप है। जब हमने इन सब चीज़ों को खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट किया, फाइंड आउट किया, जो हमारी इंजीनियरिंग टीम है उसके साथ जब हमने डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली लगातार बिना रुके चौबीसों घंटे काम करती है एज पर दी स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पर इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। विच मीन्स 2 मेगावाट की यूनिट 24,000 यूनिट जो है वो पर डे जनरेट करता है। 5 मेगावाट का जो सेटअप है RWT का, राइट, वो 1,20,000 यूनिट पर डे जनरेट करता है। ओके, ये एक इसके अंदर एक ट्विस्ट था, ठीक है, जो अब तक हम आपको नहीं बताते थे, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जब मॉड्यूल 2 पर काम होगा इसमें तो बहुत शानदार चीज़ें होंगी। ओके, और अब हम एक बार चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, ठीक है। मैं चाहूँगा उसको यशवीर थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करें, ठीक है, अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ ओमान, जो अभी तक हम चीज़ों को सोच रहे थे, समझ रहे थे, ठीक है। हम न्यू हॉराइजन, न्यू कंट्री को अनलॉक करते हैं अपनी इस टेक्नोलॉजी के लिए। यशवीर, आप अनम्यूट करोगे एक बार? ओके। थैंक यू भाई। और यस, अब वो समय है हमें जानने का, जब हम मस्कट ओमान में थे, हमारे 4 दिन का ये टेक्निकल विजिट था। तो ये जो आइडिया है अबाउट दी हाई अबाउट दी मैग्नेटिक सेटअप, हाई मैग्नीट्यूड न्यूडियम मैग्नेटिक सेटअप, ये वहीं से ही इंट्रोड्यूस हुआ। और जब हमने डिस्कस किया हमारे इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स के साथ में, तो वो भी सरप्राइज थे इस चीज़ को लेकर। चलो, तो जानते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं विद द रेलवे ऑफ ओमान, विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ओमान गवर्नमेंट। जानते हैं। यशवीर, एक बार अनम्यूट करो। ओके ओके, अनम्यूट है ऑलरेडी ना। थैंक यू भाई। चलो। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। ठीक है, मैं अपडेट देने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर कट बोलना चाहता हूँ एक बार अभी के लिए। और पहले भी ऑलरेडी हम उन चीज़ों पे बोल भी रहे थे। एक्चुअल में हम बोलते हैं कि हम काफ़ी बिजी हो जाएंगे काफ़ी मतलब थोड़े टाइम के बाद, और ऐसा डेफिनेटली हो रहा है कि अभी ये मीटिंग काफ़ी टाइम के बाद हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट।
तो सबसे मेन रीजन जो है ना यहाँ पे, टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी की चीजें ऑलरेडी हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंजीनियरिंग टीम्स कर रही है, जो हमारी तरफ से हम जो चीजें हो रही है गवर्नमेंट लेवल की, वो भी डेफिनेटली सारी चीजें अपनी उस पे हो रही है। लेकिन क्या इस पायलट प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे आने के बाद आप लोग शेयर खरीद पाएंगे? पॉसिबल है ऐसा? कभी भी नहीं खरीद पाएंगे आप अपनी लाइफ के अंदर इसके शेयर को। जिस दिन पायलट प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आता है, सपोज कीजिए अभी हम ओमान के पास गए, ओमान गवर्नमेंट्स के साथ चीजें चल रही है, वो एक अलग चैप्टर है पूरा का पूरा। लेकिन जिस दिन पहला पायलट प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा, उस दिन आप नहीं खरीद पाएंगे। एक शेयर आपको खरीदना भारी पड़ जाएगा। यहाँ पे अभी जो आपको शेयर मिल रहे हैं, तो सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, अभी पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा और बेहतरीन चांस है आपके पास में। और एक ऐसी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाने के जो आपके सामने है, चीजें आपके सामने है, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। और दूसरी चीज, ज्यादा ऑलरेडी अभी कॉर्नर्स इसके अंदर आए भी नहीं है, तो जो उतने कम कॉर्नर जिस कंपनी के पास में होते हैं, उतने बड़े बेनिफिट्स उन्हीं जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, डेफिनेटली उन्हीं को ही मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि ग्रुप ऑफ कंपनी है यूनिकॉर्न ब्रदर्स, और डेफिनेटली प्रॉफिट्स और रिजल्ट आपको डेफिनेटली यहाँ से काफी अच्छे मिलने वाले हैं। तो सबसे मेन चीज है कि अभी 100% बोनस चल रहा है, ये भी हम खत्म करने वाले हैं, इसको भी क्लोज करेंगे जल्दी। उसका भी अपडेट अभी डालने वाले हैं। तो अभी जो आपके पास जो ऑफर है 100% बोनस शेयर के, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल अपडेट ये है। इन चीज़ों को आप बेनिफिट्स उठाइए, और बेनिफिट उठाएंगे तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिलने वाली है बहुत नेक्स्ट लेवल है। ट्रायल होने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक शेयर आप खरीद भी पाएंगे। रेट से देखें, रेट से भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आज जो शेयर 1 रुपए 2 रुपए का मिल रहा है, हो सकता है कि ट्रायल होने के बाद 200 रुपए का हो जाए, 500 रुपए का भी हो जाए, 1000 रुपए का भी हो जाए। कोई कोई मतलब उसका काउंट नहीं कर सकते, कितना भी हो सकता है। क्योंकि कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेगी, जितने लोगों ने शेयर बाय किए उन्हीं को ही मिलना। तो हो सकता है कि कंपनी की वैल्यूएशन और ज्यादा हो, और शेयर की जो प्राइस है काफी बढ़ सकती है, काफी मतलब काफी हद तक। मैंने बोला 500 या 1000, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते ये वो, ठीक है। तो अभी जो चीज आप 1 रुपए 2 रुपए की खरीद रहे हो, तो कितने बड़े बेनिफिट्स आपको देने वाली है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप चल जाओ, कहीं भी आप चल जाओ, सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट जो लोगों को दिया दुनिया की इंडस्ट्री, वो है फ्री आईपीओ शेयर। चाहे आप गूगल को उठा लो, चाहे आप एप्पल को उठा लो, चाहे अलीबाबा को उठा लो। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं इनिशियल, वो कंपनी के साथ में होते हैं स्टार्टिंग में। जब कंपनी ग्रो करती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास वही गोल्डन चांस है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने पोर्टफोलियो में बनाइए, और जिनको दिला सकते हैं दिला दीजिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। और डेफिनेटली जो लोग खरीदेंगे और जब चीजें होंगी, तो वो आपको बोलेंगे कि क्या आपने क्या चीज उनको दिलाई है। सेकंड चीज हम बोले यहाँ पे कि हम 5 साल शेयर बेचेंगे, 4 साल नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पायलट प्रोजेक्ट आने के बाद क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, वो हमारी ऑलरेडी काफी अच्छी प्लानिंग्स है उसके लिए, कि हम किस तरीके से चीजों को करने वाले हैं, वो होगा ऑलरेडी डेफिनेटली, राइट। कब प्रोजेक्ट को देखेंगे, आपसे ज्यादा इंडिया से ज्यादा तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोजेक्ट का स्कोप दिख रहा है। प्रोजेक्ट की जो कम्युनिटी जो आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट वाले लोग ज्यादा है इसमें। वियतनाम, कैमरून, नाइजीरियन वगैरह इधर की कंट्री के लोग काफी अच्छे लेवल पे चीजें प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो अभी ज्यादा को ओनर्स इस कंपनी के बने नहीं है। बेनिफिट मैंने बता दिया कि पायलट प्रोजेक्ट आने के बाद हो सकता है कि अभी हमारे पास इतने कम शेयर होल्डर और हमारी कंपनी की वैल्यूएशन हाई हो जाए, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट उन्हीं इन्वेस्टर को मिलने वाला है। एक तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। सेकंड चीज, हम ओमान गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, जापान गवर्नमेंट के साथ भी हमारी चीजें चल रही है फॉलोअप में एक अलग तरीके से। सेकंड, इंडिया गवर्नमेंट के साथ भी हम काम कर रहे हैं, यूएई के साथ भी हम काम कर रहे हैं। अभी जब हम ओमान में गए थे, तो वहाँ पे कुछ एक थे, तो उनके थ्रू हमने चीजें कनेक्ट करी। ओमान के अंदर एक रेलवे ट्रैक बन रहा है नया, तो हम लोग वहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बहुत जल्द। और अभी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है, ऑन पेपर भी काफ़ी चीज़ें आने वाली है आगे चल के। तो ये सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट के जो अपडेट्स है वो चल रहे हैं, वो काम सारे चल रहे हैं एक तरीके से। जिस तरीके से हम बात करें, इन अपडेटों को देखते हुए हम शेयर की रेट को बढ़ा सकते हैं अभी भी। लेकिन लोग, हम चाहते हैं कि लोगों को शेयर खरीद ले, लोग बेनिफिट इसका उठा पाए। क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट आने के बाद तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर में चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। हम शेयर को, यहाँ पे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी लोगों के लिए शेयर बना पाना। फिर जो लोग पुराने शेयर खरीद रहे हैं, वो अपना बेच बेच के निकलेंगे, और लोगों को दे भी सकते हैं। उस तरीके से भी यहाँ पे चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब शेयर की डिमांड इतनी क्रिएट कर दी जाएगी कि आप एक एक शेयर भी लोगों को बेच पाएंगे आराम से। यहाँ पे जो लोगों को फ्री शेयर मिल रहे हैं, वो भी एक एक शेयर को बेचेंगे, और अच्छे रेट में बेचने वाले, राइट। तो
वो चीज यहाँ पे डेफिनेटली है। तो पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, और जैसे मोहित जी ने बताया 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। पूरे वर्ल्ड में अभी तक विंड की भी काम बात करें तो विंड भी 6 से 7 8 घंटे काम करती है, और विंड के अंदर जो चीजें आप देख रहे हो कि कितनी भी उसमें लॉसेज वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, और काफी सारा है उसका खर्चा भी है। सोलर की बात करें, सोलर भी ऑलरेडी दिन दिन में काम करता है, नाइट में काम नहीं करता, और लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, 30-40% की फ्रिक्वेंसी पे वो काम करता है, इतना हाई भी नहीं है उसका, राइट। तो हम लोग एक ऐसे स्रोत से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, दूसरी कोई ना जमीन चाहिए घेरनी है, कोई एरिया ना कुछ भी। ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को हम हाईटेक कर रहे हैं, और चीजों को, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में, क्योंकि रेलवे जो डिपार्टमेंट, रेलवे जो है वो दुनिया का ट्रांसपोर्ट का सबसे नंबर 1 पे आता है, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा जो यूज है वो रेलवे का है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में चीजें और भी ज्यादा ग्रो होने वाली, हर कंट्री है। जैसे ओमान की बात करें, ओमान में एक नया रेलवे ट्रैक बिछ रहा है पूरा का पूरा, उधर दुबई की बात करें, यूएई में एक पूरा का पूरा नया रेलवे ट्रैक बिछ रहा है। तो हर गवर्नमेंट जा रही है, हर कंट्री, दूसरी कंट्री अब रेलवे ट्रैक्स पे शिफ्ट हो रही है अपने आप को ले जाके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मामले में सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट ही रेलवे है आज की डेट में हम देखें तो। रेलवे काफी अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, और डेफिनेटली हम उसको आने वाले टाइम में काफी अच्छा, और आने वाले रेलवे जितनी भी ट्रेनें चलती है वो सब इलेक्ट्रिक आजकल। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो दुनिया में आने वाले टाइम में सबसे मेन जो मेजर वो प्लेयर होगा दुनिया का, जो एक तरीके से होगा, वो एनर्जी होगा। जो एनर्जी सेक्टर में है, वो एकदम ये मान लीजिए नेक्स्ट लेवल होगा वो। जो इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में फ्यूचर एनर्जी और ईवी इन्हीं सभी चीजों का है, राइट। तो एनर्जी, ईवी ईवी एनर्जी के बिना नहीं है। तो पहले तो मान के चले हम, पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है वो एनर्जी ही है। हर देश, हर गवर्नमेंट, हर इंस्टीट्यूट, जितनी भी संस्थाएं सब एनर्जी पे ही फोकस कर रही है। आज की डेट में जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी देखे, एनर्जी पे जाके फोकस कर रही है। तो हमारे पास वो एनर्जी चीज है, और ऐसी चीज है कि जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे पास एक इन्वेंशन है जो आने वाले टाइम में क्या से क्या हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली जो शेयर होल्डर है कंपनी के, बेनिफिट बहुत बड़े उनको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और चीजें सब आपके सामने है यहाँ पे, एक एक चीज, एक एक सब कुछ यहाँ पे। तो आप ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो में अपना शेयर बना सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी इतना ही, थैंक यू। और मोहित जी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। चलो, ये तो अपडेट्स हो गए। बाकी हमने बैक ऑफिस को भी देख लिया। ठीक है। मैं यहाँ पर एक अपडेट और देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यस, ये 20 दिन बचे हुए हैं। अनलॉक द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग 100% एक्स्ट्रा शेयर। ये तो हमें पता है कि $1000 से ऊपर के पैकेजेस पर वो 100% शेयर्स हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज और, वो तो $1000 से ऊपर के पैकेजेस पर होता है। हमें पता है कि वो $1000 से ऊपर के पैकेजेस पर वो 100% आता है, राइट। मैं यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करता हूँ। ठीक है, अभी 20 दिन बचे हुए हैं इस महीने के अंदर, राइट। तो जो भी पर्सन यहाँ पर डिपॉजिट करता है, आइदर BEP 20 और TRC 20, ठीक है, मीन्स अगर वो $100 डिपॉजिट कर रहा है, ध्यान से सुनने की बात है, ये एक ऑफर है आप। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हाँ, आप अपने टीम मेंबर्स को बता सकते हो, ये आज जो मीटिंग में आए हैं उनके लिए भी है। ठीक है, बाकी जिसको भी आप बताना चाहें आप बता सकते हो। मीन्स जो भी यहाँ पर डिपॉजिट होगा, बट ध्यान रहे कि ये $100 से नीचे नहीं है। ठीक है, ये $100 से लेके ऊपर कुछ भी डिपॉजिट्स होता है, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, वट एवर। ठीक है, इस पे 5% एडिशनल USDT आपको आपके पर्सनल वॉलेट में मिलता है जब आप उसको डिपॉजिट करते हैं। मीन्स आपने अगर $100 डिपॉजिट किया तो आपको $105 आपके पर्सनल वॉलेट में, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर मिलेगा। अगर आपने $500 एड ऑन किया तो उसका 5% मीन्स $25, विच मीन्स $525 आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। अगर आपने $1000 ऐड किया तो आपको आपको 5%, विच मीन्स $1050 आपको इधर रिफ्लेक्ट करेगा। सेम ऐसे ही वो 5% जो है वो एडिशनल फंड्स, ठीक है, एडिशनल USDT आपको इधर रिफ्लेक्ट करता है आपके पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, जो आपको आपके डॉलर को ज़्यादा पावरफुल बना देता है, आपके डिपॉजिट्स को ज़्यादा पावरफुल बना देता है वो, राइट। जिससे कि आप ज़्यादा शेयर्स बाय कर सकते हैं, अपनी टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। विच मीन्स
$50, अगर हम $1,000 के डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पर $50 एडिशनली आते हैं। तो जहां पर एक कोई भी पैकेज को सब्सक्राइब किया जा सकता है, राइट। तो ये एक अपडेट्स है जो इसके साथ ही एंड हो जाएगा। ये जो बचे हुए 20 दिन 7 घंटे 51 मिनट हैं, ओके, ये इसी के साथ ही ये ऑफर फिनिश होगा। ओके, तो इसको हमें देखना चाहिए। बेसिकली ये एक नई चीज़ है इस ऑफर के लिए, आज से जो शुरू होती है। आज 10 तारीख है, हमें पता है 10 अगस्त है। ठीक है, ये 31 तारीख तक, मीन्स जब तक ये ऑफर चलेगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपके जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उस पर 5% एडिशनल बोनस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यस, ये कुछ अपडेट्स थे। मैं और कोई और भी कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमें पता है कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सी कंपनीज आती हैं रीस्ट्रक्चर होके, विच मीन्स जो मिलकर इस कंपनी को ग्रुप ऑफ कंपनी बनाती है। ठीक है, इस कंपनी को ग्रुप ऑफ कंपनी बनाती है। तो यस, इसमें कभी क्या कहते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है कि अभी इसके अंदर और भी जैसे जैसे इसमें नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। आपको याद होगा मैंने 2 महीने पहले लगभग एआई सोल को एक बार इंट्रोड्यूस किया था, राइट। वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि देखो सब कुछ होने में समय लगता है, नो डाउट, नई नई डेवलपमेंट्स हैं, राइट। और हम टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और टेक्नोलॉजी वही जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करे, मीन्स ह्यूमन लाइफ को आसान बनाए और उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना पाए, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और ऐसे सेक्टर पर काम कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एनर्जी, द फ्यूचर ऑफ एनर्जी हम इसको कह सकते हैं, राइट, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। ऐसे ही एआई के अंदर हम लोग एआई सोल लेके आ रहे हैं, राइट। ऐसे ही हम लोग वेल्थ क्रिएशंस के लिए, वेल्थ जनरेशंस के लिए कुछ हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन वो पब्लिक नहीं है, वो कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अगर हमें लगता है कि आने वाले समय में, मीन्स हम 2026 में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो वेल्थ क्रिएशन का है, राइट, वो अगर डिपॉजिट करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर ही वो सब चीज़ें देखने को आपको मिलेगा, एक अलग कैबिनेट्स के अंदर, राइट। तो आप ऐसा मानिए, हमारे पास में अभी की डेट में यूनिकॉर्न ब्रदर्स के पास 3 प्रोजेक्ट हैं, 3, ठीक है। चौथा प्रोजेक्ट जो है हमें बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यूनिकॉर्न ब्रदर पोर्टफोलियो के अंदर, राइट। यस, और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 2030 तक, जब हम इसके आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें, इस पर प्लानिंग करें, तो तब तक हमारे पास में, हमारे पोर्टफोलियो में, मींस यूनिकॉर्न ब्रदर्स के पोर्टफोलियो में 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो हमें 5 अलग अलग डिफरेंट तरीके से रेवेन्यूज को जनरेट करते हैं, रेवेन्यूज हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए अर्न करते हैं, राइट। और एक बार मैं फिर से एक बार वर्ड्स को रिपीट करना चाहूंगा कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर, राइट, जो डिविडेंड्स वाले पार्ट्स हैं, आप भी अगर डेवलपमेंट स्टेजेस को देखोगे ईयर बाय ईयर, तो वहां पर 2028 लिखा हुआ है, राइट, कि 2028 में हम पहले डिविडेंड्स को डिक्लेयर करेंगे, राइट। लेकिन हम लोग इसी वर्ष लगभग 2 महीने पहले से हमने अनाउंस किया था, राइट, कि हम अप्रैल 2026 में अपना पहला डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, विच मीन्स कंपनी अपने रेवेन्यूज, राइट, वो जनरेट करती है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से। और नो डाउट हम लोग बहुत बड़े नहीं, तो हम बहुत छोटे भी डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, राइट। और ये आपको देखकर सरप्राइज होगा कि जो डिविडेंड्स वाले अमाउंट्स हैं वो अच्छे अमाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बस अर्थ यही है कि आपके पास जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा, आपको उतना बड़ा डिविडेंड्स देखने को मिलेगा, राइट। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके नंबर ऑफ शेयर्स पर, राइट, डिपेंड करती हैं कि हाउ बिग इज योर पोर्टफोलियो, हाउ बिग अमाउंट यू विल अर्न इन डिविडेंड्स। और इसी तरीके से अब जब ये शेयर्स अनलॉक होते हैं लिस्टिंग के बाद में, तो जितने बड़े आपके पोर्टफोलियो होते हैं, आप उतना बड़े एसेट्स के मालिक बनते हैं। मीन्स जब आपको ये अनलॉक का मतलब, जब आप इन शेयर्स को बेच पाते हैं मार्केट के अंदर, या फिर उनके ऊपर बायबैक के ऑप्शंस आते हैं, राइट, बिफोर 2030,
तो वहां पर यही होता है कि जितने शेयर्स आपके पास रहेंगे, राइट, उतना अच्छा प्रॉफिट्स, उतने अच्छे डिविडेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़े हुए हो जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रेलवे टेक्नोलॉजी है वो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी गवर्नमेंट, मल्टी डिपार्टमेंट, मल्टी कंट्रीज बेस्ड प्रोजेक्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर रेलवे नेटवर्क्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं मल्टी कंट्रीज प्रोजेक्ट है। जहां जहां रेलवे ट्रैक्स हैं वहां वहां इस टेक्नोलॉजी को लगाया जा सकता है। एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क्स को यूज किया जा सकता है, मेट्रो को यूज किया जा सकता है, रोड्स को यूज किया जा सकता है, राइट। मैं आपको जो वीपो में पब्लिश रिपोर्ट हुई, जो वीपो में अभी रिसेंट एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, लगभग वो शायद 35 पेजेस की है या फिर 27 पेजेस की है। मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, राइट। मल्टी गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, और अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारें हैं इस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इंटरेस्ट शो करती हैं अभी की डेट में। आगे ये इंटरेस्ट और बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इसकी फिजिबिलिटीज बढ़ती चली जाएगी। ओके। यस, मल्टी डिपार्टमेंटल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रोड सेक्टर, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, लैंड एक्विजिशंस होती हैं, मतलब। और ओवरऑल ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है जो किसी भी देश में जहां पर भी सेटअप होता है उसकी दिशा और दशा दोनों में बदलाव करने में सक्षम है, और ये एक्टिवली उस देश की जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जीडीपी इन द सेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट। चलो, जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, उसके मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स और करेंसीज, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगा। आप अपना हैंड रेज करें किसी को अगर कुछ बोलना है तो। किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज करें, राइट। फिर मैं इस चीज़ को बताता हूँ, वर्सेस स्टॉक वर्सेस वो स्टॉक क्या होता है, करेंसीज क्या होती है। करेंसीज, मैं फिएट करेंसीज की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर क्रिप्टो भी इस फ्रेम के अंदर लेके आएंगे तो वो किस तरीके दिखता है, राइट। चलो, तो मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फिएट करेंसीज हैं, ठीक है, जो फिएट करेंसी है पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फिएट करेंसीज हैं उसके पीछे लिमिटेड नंबर्स एलोकेशंस नहीं होता। जिस देश को जितना मनाए उतना वो नोट छापते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, जो फिएट करेंसी होती थी वो गोल्ड से एक्सचेंज होती थी। सबको पता है, गोल्ड रिजर्व सबको ही रखता था उस टाइम पर, ठीक है। तो उस गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसी छापी जाती थी, राइट। तो होता क्या है, जितना ज्यादा करेंसी हम प्रिंट करते हैं, मींस जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है मिंटिंग में, मिंट करती है करेंसीज को, वो उतना डीवैल्यू होती चली जाती है करेंसीज। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, वेनेजुएला, ठीक है, वो बर्बाद हुआ क्योंकि वहां पर 10-10 लाख रुपए तक के नोट हैं। वियतनाम बर्बाद नहीं है, लेकिन उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू है। वहां पे 10-10 हजार क्या बोलते हैं, डुआंग बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, राइट। तो वो उधर प्रिंट है, मतलब जितने बड़े नोट्स होंगे, पेपर करेंसीज होंगी, राइट, उसकी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू मतलब कम होती चली जाती है, राइट, क्योंकि उनके पीछे जो स्टॉक है, जो रिजर्व है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स की बैकबोन क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया, अभी प्रेजेंट में 3 है, आने वाले समय में 5 और होंगे। ऐसे ही वो बैकबोन है। जिस करेंसी की बैकबोन कमजोर होती चली जाती है वो करेंसी डीवैल्यू होती चली जाती है, उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी सब क्रैश होती चली जाती है, राइट। विच मीन्स उनके पास में प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि हमें कितना वैल्यू, मतलब कितनी करेंसीज प्रिंट करनी चाहिए। जैसे कि इंडिया की बात करें, राइट, अभी करीब 10 साल पहले तक जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो भारत की करेंसी पाकिस्तान में छपती थी, ठीक है, और वो इलीगल तरीके से एंटर करती थी। और अभी भी कुछ सिनेरियो आए कि वो नेपाल में भी प्रिंट होने लग गए हैं 100 और 500 के नोट। 100 का नोट 63 रुपये में मिलता है, ठीक है, और 500 का नोट 362 350 रुपये में मिलता है, राइट। ऐसा
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है, इलीगल तरीके से वो करेंसीज फ्लोट होती हैं। लेकिन जहाँ पर रिकॉर्ड लिमिटेड है, मैं एग्जांपल बताऊं, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आपकी स्क्रीन पर यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, जिनको आप बाय कर सकते हो। और एक टाइम के बाद में अगर वो खत्म होते हैं तो आपको और अधिक शेयर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, फिर सिर्फ सर्कुलेशंस में वही शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके। और हम इन शेयर्स को धीरे धीरे एडवांस करते चले जाएंगे, राइट, जिससे कि उनको एक्सेस कर पाना और आसान हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है। हम एनएफटी चूज कर सकते हैं, हम ईटीएफ चूज कर सकते हैं इन यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर्स को। हम स्टॉक में लिस्टिंग का भी प्रोविजन कर सकते हैं। जैसे अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास में सिर्फ एक प्रोविजन था कि हम लोग इसको आईपीओ लेके आके इसको एक रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करा देंगे, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास और नए चीज़ें आते हैं। जैसे अभी एक आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी ईटीएफ आते हैं, ठीक है, अलग अलग करेंसीज के, ठीक है। ऐसे ही वो एनएफटी में रोल्ड आउट होते हैं, राइट। तो पहली प्रेफरेंस तो हमारी आज भी वही है कि हम लोग स्टॉक्स में लिस्ट करें, लेकिन उस टाइम तक अगले 5 साल के अंदर क्या ट्रेंड्स होगा, ठीक है, स्टॉक्स को लेकर, राइट, उस पे भी हमें उस तरफ भी ध्यान देना होगा, जिससे कि लोगों को कम एफर्ट में अपने फंड्स को, अपने शेयर्स को वो लिक्विडेट कर सकें। ओके। तो ये था आज का सेशन। बहुत जल्द हम कुछ नए सेशंस पे बात करेंगे, कुछ नए अपडेट्स पर बात करेंगे। इस महीने भी कुछ नई और चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, राइट। हाँ, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ नए अपडेट्स। और बस किसी को कुछ बोलना है तो बात आप बताइए, राइट। और बाकी सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको ग्रुप में भी देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राइट। बस लास्ट में जाते जाते 100% बोनस का बेनिफिट्स लीजिए। पहली चीज़, जितने भी आप डिपॉजिट करते हैं $100 से अबव के, सब पे आपको 5% एडिशनल वॉलेट मिलता है आपके पर्सनल वॉलेट के अंदर। इसी के साथ ही आज के सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।